अभी तो इस बाज की असली उड़ा बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ा बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस, मैं आपका अपना अभिषेक सरोआ आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग। गाइस, इसी एनर्जी के साथ अभी तो हमारा पूरा आसमां बाकी है, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे और हम उस पूरे आसमां में छाने वाले हैं परिंदे बनकर। गाइस, इसी मेहनत के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं जो हमारा एसएससी सीजल 2023 है, इसको ध्यान रखते हुए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है जिसमें करना बहुत कुछ है। तो इसमें मेरी पूरी की पूरी टीम, हमारी रेडियन लर्न स्मार्ट की पूरी टीम, जिसमें हमारे रोहित सर मौजूद हैं आपको मेंटर करने के लिए, कपिल सर मौजूद है, मैं खुद मौजूद हूं, और इनको तो साहब हर कोई युवा बेरोजगार जानता है। हर एक पर्सन, हर एक लेजेंडरी मेंटर आप लोगों के लिए हमेशा तैयार है। बस आप लोग एक जुनून के साथ, एक एनर्जी के साथ हमारे साथ बने रहें, और हमारे साथ बने रहने का जो समय है वो शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लगातार हमारे साथ बने। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में जिस दिन हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे, उस दिन हम इस पूरे आसमां को मापने वाले हैं। हम वो परिंदे हैं, हम उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। तो ये एनर्जी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जहां से एसएससी के अंदर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उस चैप्टर का नाम है, उस टॉपिक का नाम है हमारा ग्लैंड्स। उस टॉपिक का नाम क्या है मेरे प्यारे भाइयों? ग्लैंड्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग पेन और कॉपी उठा लेंगे और इस क्लास को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे हर युवा बेरोजगार भाई तक, ताकि वो भी परिंदा बनकर इस पूरे आसमां में लागे, इस पूरे आसमां को कवर करे इस एनर्जी के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से, हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे। बहुत बढ़िया। तो गाइज, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का आगाज शुरू हो गया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई, वो हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? ग्लैंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हिंदी के अंदर हम लोग ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं ग्रंथियां। हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? ग्रंथियां बोलते हैं। बहुत अच्छे से, जल्दी से आप लोग नोट करेंगे। ग्रंथियां क्या होती है? ग्लैंड्स। मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है आपसे कि ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्लैंड्स क्या होती हैं? जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड क्या है? एक बात तो ध्यान रखना, पीछे मैंने क्या लगाया? एस। इसका मतलब ये एक तो नहीं है, बहुत सारी है। तो बहुत सारी ग्लैंड्स का कोई एक कॉमन डेफिनेशन देनी पड़ेगी, कोई कॉमन पॉइंट बताना पड़ेगा कि ये क्या करती है हमारे शरीर में। जल्दी से गाइस कमेंट आना चाहिए आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो ग्लैंड्स होती हैं, ये सारी की सारी ग्लैंड्स, ये सारी की सारी ग्लैंड्स अपने अंदर से एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती हैं। एक केमिकल सब्सटेंस को, एक केमिकल सब्सटेंस को क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। एक रासायनिक पदार्थ को निकालती हैं। ये एक रासायनिक पदार्थ निकालती हैं अपने अंदर से। एक रासायनिक पदार्थ को निकालती हैं। ये सारी की सारी ग्रंथियां जो होती हैं, ये क्या करती हैं? इनका जो फंक्शन होता है, इनका जो कार्य होता है, वो क्या होता है कि अपने अंदर से क्या करेंगे? एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती हैं। क्या करती हैं? एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती हैं। और जो केमिकल सब्सटेंस यहां से निकलकर आया है वो 2 प्रकार का होता है। वो कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों? वो 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार का कैसे होता है? एक का तो नाम क्या होगा यहां पर? एक का नाम होता है यहां पर हार्मोन। एक का नाम क्या होता है? हार्मोन। बहुत अच्छे। और दूसरे का नाम जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? हार्मोन। एक हार्मोन हो गया, दूसरा क्या होगा? एंजाइम। ये दोनों, हार्मोन भी और ये आपका एंजाइम भी, कहां से निकलता है? ग्लैंड से निकलता है। किस फॉर्म में निकलता है?
तो याद रखिएगा मेरे भाई केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में निकलता है। किस फॉर्म में निकलता है? केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में निकलता है। और यहां से हमारी कहानी का आगाज शुरू हो गया है। बहुत प्यार से सुनेंगे, बहुत बेहतरीन पॉइंट्स निकल कर आएंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले बात आती है, ये रफ हो गया क्या? सॉरी, मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां पर देखेंगे। सबसे पहले बात आती है कि यहां से जो हार्मोन रिलीज होकर आ रहा है आपका, यहां से जो आपका हार्मोन रिलीज होकर आ रहा है और यहां से आपका एंजाइम रिलीज होकर आ रहा है। जो आपका हार्मोन आया है और एंजाइम आया है, हम किसे हार्मोन कहेंगे और किसे एंजाइम कहेंगे? इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? क्योंकि ये दोनों के दोनों कहां से निकल कर आ रहे हैं? आपकी ग्लैंड से। तो हार्मोन्स क्या होते हैं और एंजाइम्स क्या होते हैं, एक बार हम लोग यहां देख लेते हैं, एक झलक ले लेते हैं। तो यहां देखेंगे, हम बात कर रहे हैं किस किस की? हार्मोन्स की बात कर रहे हैं मेरे भाई, कि हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन। और दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर ध्यान रखिएगा, ग्लैंड्स की। आपके सामने मैंने लिख दिया, सॉरी, एंजाइम्स की। दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं? एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लेकर चलता हूं मेरे प्यारे बेरोजगार भाइयों। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा मेरा? सबसे पहला पॉइंट, जो हार्मोन होते हैं ये प्योर केमिकल सब्सटेंस के बने हुए होते हैं। तो लिखिएगा, हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ, हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ, hormones are made up of pure chemical substance, made up of pure chemical substance, made up of pure chemical substance। ये प्योर केमिकल सब्सटेंस के बने हुए होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत अच्छे। इधर मैं बात करूं, एंजाइम्स की बात करूं, एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? तो याद रखिएगा, एंजाइम्स आर made up of, enzymes are made up of amino acid, enzymes are made up of amino acid। जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये किसके बने हुए हैं? याद रखिएगा, अमीनो अम्ल से बने हुए हैं भैया। किससे बने हुए हैं? अमीनो अम्ल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? अमीनो अम्ल से बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा, किससे बने हुए हैं मेरे भाई? अमीनो अम्ल से बने हुए हैं। सेकंड पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके हार्मोन्स होते हैं, जो आपके हार्मोन्स होते हैं, ये आपके हार्मोन्स नेचुरल भी होते हैं। ये आपके हार्मोन्स कैसे होते हैं? नेचुरल भी होते हैं, प्राकृतिक रूप से शरीर में बनते भी हैं ये ग्लैंड्स के द्वारा, और इनको बनाया भी जा सकता है। मतलब कि ये कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल भी होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई? आर्टिफिशियल भी होते हैं, कृत्रिम रूप से भी होते हैं, इनको तैयार किया जाता है। ठीक, बट लेकिन हम बात करेंगे किसकी? एंजाइम्स की बात करेंगे। एंजाइम्स की बात करेंगे तो याद रखना, ऑल एंजाइम्स आर नेचुरल। सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर, ऑल एंजाइम्स आर नेचुरल। सारे के सारे क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप के होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इनको आर्टिफिशियली तैयार नहीं किया जाता। जल्दी से ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। दोनों पॉइंट्स में मैंने बताया है कि एंजाइम्स क्या है? नेचुरल होते हैं, बने किसके हैं? अमीनो एसिड के। हार्मोन्स क्या है? प्योर केमिकल सब्सटेंस है। ये क्या है? नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल हार्मोन्स को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट यहां एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है मेरे शेरों? तो यहां देखना कि आपसे पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्मोन कौन सा है? फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्मोन कौन सा बनाया गया और किसने बनाया? तो याद रखिएगा, फर्स्ट आर्टिफिशियल जो हार्मोन है आपका, उसका नाम है मेरे प्यारे बेरोजगार भाइयों, उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है उसका? इंसुलिन है साहब। और ये इंसुलिन किसके लिए बनाया गया था? तो याद रखिएगा, ये डायबिटीज पेशेंट के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया? डायबिटीज पेशेंट के लिए बनाया गया। या फिर मैं बोलूं, इसको किसके लिए बनाया गया है? शुगर पेशेंट के लिए बनाया गया। मेरे प्यारे बच्चों, किसके लिए बनाया गया है? शुगर पेशेंट्स के लिए बनाया गया। जो डायबिटीज और शुगर हैं वो दोनों एक जैसी ही बीमारी होती हैं, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, मधुमेह के रोगी के नाम से जानते हैं। मधुमेह बीमारी कौन सी होती है? मधुमेह बीमारी होती है।
और ये जो इंसुलिन है आपका, ये बनाया किसने था? याद रखिएगा, इसके बनाने वाले का जो नाम है दैट इज नोन एज बेंटिंग एंड बेस्ट। किसने बनाया? बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसको बनाया है। बेंटिंग एंड बेस्ट, इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया? इंसुलिन हार्मोन बनाया। और ये कैसा हार्मोन बनाया गया? आर्टिफिशियल हार्मोन बनाया गया, पहला आर्टिफिशियल हार्मोन बनाया गया। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, गिव द नेम ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्मोन दैट इज नॉन एज इंसुलिन। पहला कृत्रिम हार्मोन का नाम बताइएगा, क्या होगा? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन किसके लिए बनाया गया? डायबिटीज पेशेंट के लिए बनाया गया। इंसुलिन हार्मोन बनाया किसने? तो आपको बताना पड़ेगा, ये बनाया किसने मेरे भाई? ये बनाया गया बेंटिंग एंड बेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? बेंटिंग एंड बेस्ट के द्वारा बनाया गया है। बहुत बढ़िया। इधर बात करते हैं, एंजाइम्स किसके हैं? अमीनो एसिड के हैं, सारे के सारे नेचुरल हैं। अब बात ये आती है, बहुत सारे मेरे भाई यहां पर फंसते हैं सोचकर कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अमीनो अम्ल कैसे तैयार होते हैं। तो याद रखिएगा, एक आपको रिएक्शन में बताता हूं कि अमीनो जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई? जो हम प्रोटीन इंटेक करते हैं, जिस प्रोटीन को हम लोग खाते हैं, ये प्रोटीन हमारे शरीर में जाकर ब्रेकडाउन होती है और ब्रेकडाउन होकर सबसे पहले प्रोटीन से क्या बनते हैं? आपके पेप्टॉन्स बनते हैं। प्रोटीन जब टूटेगी तो टूटकर क्या बनेंगे? पेप्टॉन्स बनेंगे। और पेप्टॉन्स फिर दोबारा से ब्रेकडाउन होते हैं, और जब ब्रेकडाउन दोबारा से होते हैं तो क्या बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं मेरे भाई। क्या बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। और जब पॉलीपेप्टाइड्स फिर दोबारा से ब्रेकडाउन होता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? अमीनो एसिड की। तो ओवरऑल हमें क्या पता लग रहा है कि जो आपका अमीनो एसिड है, ओवरऑल क्या पता लग रहा है हमें कि जो आपका अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है किसका प्रोडक्ट? इस प्रोटीन का ही प्रोडक्ट है। ये प्रोटीन फर्स्ट टाइम जब टूटती है तो भाई साहब यहां से क्या बनता है? पेप्टॉन्स। थर्ड टाइम इसका जब सेकंड टाइम जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड्स। और थर्ड टाइम जब होता है तो क्या बनता है मेरे भाई? इसका अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड से क्या बने होते हैं? एंजाइम्स। और ये सारा का सारा नेचुरल प्रोसेस है। ये कहां कंडक्ट होता है? इनसाइड द बॉडी। कब कंडक्ट होता है? डाइजेशन के टाइम पर कंडक्ट होता है मेरे भाई। कब होता है? डाइजेशन के टाइम पर कंडक्ट होता है, जब हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया चल रही होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए? वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत होने वाली है। अब बात आती है कि हार्मोन्स क्या काम करते हैं और एंजाइम्स क्या काम करते हैं। तो हमारे पास स्पेस है, तो थर्ड पॉइंट में यहां पर आपको बताना चाहूंगा। हार्मोन्स का यहां पर थर्ड पॉइंट में बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा कि जो हार्मोन्स है वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो क्या लिखूंगा? टू शो द इफेक्ट्स, टू शो इफेक्ट्स। ये अपना प्रभाव दिखाते हैं मेरे भाई। ये अपना प्रभाव कहां पर दिखाएंगे? ऑन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो मानव शरीर के अलग अलग अंगों पर जाकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। कौन अपना प्रभाव दिखाते हैं? आपके हार्मोन्स अपना प्रभाव दिखाते हैं। वहीं मैं बात करूं एंजाइम्स की, एंजाइम्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो मैंने बताया कि ये हमेशा किसमें हेल्प करेंगे? ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बेरोजगार भाइयों। किसमें करेंगे? टू हेल्प इन डाइजेस्टिव सिस्टम, टू हेल्प इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे पाचन तंत्र में सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं? याद रखिएगा, पाचन तंत्र में ये सहायता करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से मेरे प्यारे भाइयों कोई भी दिक्कत समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिएगा, जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने अभी तक यही बताया कि ग्लैंड्स क्या करेंगी? केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेंगी, और जो केमिकल सब्सटेंस यहां से निकल कर आएगा वो या तो हार्मोन की फॉर्म में होगा या एंजाइम की फॉर्म में होगा। तो हमने देखा कि हम हार्मोन किसे कहते हैं और एंजाइम किसे कहते हैं, ये क्या कार्य करते हैं और प्राकृतिक रूप से कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं या आर्टिफिशियल होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम ले चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है यहां पर? गौर कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं और फिर अच्छे से एक बार फिर बताता हूं। यहां देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, हम बात किसकी कर रहे हैं? ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्लैंड्स की। तो आपने देखा कि ग्लैंड्स का कोई ना कोई फंक्शन तो है ही है, और वो फंक्शन क्या होता है मेरे भाई? याद रखिएगा, ग्लैंड्स का जो फंक्शन होगा, ग्लैंड्स का जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा? ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत आसान और सिंपल है। जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करेंगी? एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती हैं। क्या करती हैं? एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती हैं, एक रासायनिक पदार्थ को निकालती हैं। और यहां से जो केमिकल सब्सटेंस निकल कर आता है, यहां से जो आपका रासायनिक पदार्थ निकल कर आता है, वो पदार्थ क्या निकल कर आता है मेरे भाई? याद रखिएगा, यहां से आपका हार्मोन आता है। एक क्या आता है आपका? हार्मोन आता है। और दूसरा यहां से जो निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है आपका? एक एंजाइम निकल कर आता है। एक हार्मोन निकल कर आता है, एक एंजाइम निकल कर आता है। हार्मोन और एंजाइम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, कोई ना कोई ऐसी ग्लैंड तो होगी ही होगी कि जिस ग्लैंड से जो केमिकल सब्सटेंस निकल कर आया है, वो केमिकल सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ क्या मिले? हार्मोन ही मिले। कोई ना कोई ऐसी ग्लैंड मौजूद होगी ना। ध्यान से सुनो, बी प्रैक्टिकल यार। कोई ना कोई तो ऐसी ग्लैंड होगी जिससे जो केमिकल सब्सटेंस निकल कर आया है उसमें सिर्फ ही सिर्फ आपको क्या मिले? हार्मोन्स मिले। ऐसी पॉसिबिलिटी है ना। जब ऐसी पॉसिबिलिटी है तो क्या यह पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि दूसरी ग्लैंड ऐसी होगी जिससे जो केमिकल सब्सटेंस निकल कर आया है उस केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में, मतलब कि वो सीधा सीधा आपको क्या मिले? वो भी एंजाइम मिले। मतलब कि वो हार्मोन ना हो, सिर्फ क्या हो? एंजाइम हो। मतलब सीधा सीधा मेरे भाई क्या? एक ग्लैंड वो जिससे सिर्फ हार्मोन निकलते हैं, एक ग्लैंड वो जिससे सिर्फ एंजाइम्स निकलते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। तो भाई साहब ऐसा भी तो होगा, एक ग्लैंड वो भी तो होगी जिससे ये केमिकल सब्सटेंस जो निकल कर आया है उसमें क्या मिले आपको? हार्मोन भी मिले उसके अंदर, और उसके अंदर आपको क्या मिले? एंजाइम भी मिले। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है? ग्लैंड्स का पता लग रहा है कि एक ग्लैंड तो ऐसी है जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या निकल कर आ रहे हैं? आपके हार्मोन्स निकल कर आ रहे हैं। पहली ग्लैंड। एक ग्लैंड ऐसी है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या निकल कर आ रहे हैं? एंजाइम्स निकल कर आ रहे हैं। दूसरी ग्लैंड। और एक ग्लैंड ऐसी भी है जिससे मेरे भाई आपकी क्या है? हार्मोन्स भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है? एंजाइम भी पाया जाता है। वो तीसरे नंबर वाली ग्लैंड। ऐसी पॉसिबिलिटी है ना। तो यहां से हमें क्या मिलती जा रही है? टाइप्स ऑफ ग्लैंड। हमें यहां से क्या मिल रहा है? टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ग्रंथियों के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आपको कितनी मिली? तो याद रखना 3 मिली। कौन कौन सी मिली? एक तो वो ग्लैंड जिससे क्या निकलते हैं? सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स निकलते हैं आपके। दूसरी वो ग्लैंड जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं। और तीसरी वो ग्लैंड मिली जिसके अंदर हार्मोन भी निकलता है, मतलब कि हार्मोन भी पाया जाता है एज अ केमिकल सब्सटेंस, और उसी के अंदर क्या मौजूद होता है? एंजाइम भी मौजूद होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है? तीनों की तीनों ग्लैंड्स हैं। तो इन ग्लैंड्स को हम कहते क्या हैं? जिसमें से हार्मोन निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें से एंजाइम निकलता है उसे क्या कहते हैं? और जिसमें से दोनों हार्मोन और एंजाइम्स निकलते हैं उसे कहते क्या है? यहां देखिएगा आप लोग, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं। क्या डालेंगे यहां पर? टाइप्स ऑफ ग्लैंड। हेडिंग डालेंगे आप लोग, टाइप्स ऑफ ग्लैंड डालेंगे। हेडिंग क्या रहेगा हमारा? टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ग्रंथियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ग्लैंड जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। हिंदी में क्या रहेगा? ग्रंथियों के प्रकार। बहुत बढ़िया, वेरी लाजवाब यार। ग्रंथियों के प्रकार। ग्रंथियों के प्रकार। जो ग्रंथियां हैं वो 3 टाइप की देखी। पहला देखना, एक वो ग्रंथि देखी जिससे क्या निकल रहा है आपका? सिर्फ और सिर्फ हार्मोन निकल कर आ रहा है। जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या निकल कर आ रहा है? हार्मोन निकल कर आ रहा है। एक वो देखी जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या निकल कर आ रहे हैं? आपके एंजाइम निकल कर आ रहे हैं। एक वो ग्लैंड देखी जिससे दोनों निकल कर आ रहे हैं। क्या निकल कर आ रहे हैं? हार्मोन भी निकल कर आ रहा है
हार्मोन के साथ साथ उसमें क्या पाया जाता है, एंजाइम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंजाइम भी पाया जाता है। तो अब यहां देखना, अब यहां देखना मेरे भाई बहुत ध्यान से, जिस ग्लैंड से सिर्फ और सिर्फ एज अ केमिकल सब्सटेंस क्या मिले, हार्मोन मिले, जिस ग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ एज अ केमिकल सब्सटेंस क्या मिले, हार्मोन मिले, उस ग्लैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई, उस ग्लैंड को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं, वो ग्लैंड्स होती हैं जिसमें एज अ केमिकल सब्सटेंस क्या मिलता है, हार्मोन मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट, सेम वो ग्लैंड जिसमें एज अ केमिकल सब्सटेंस आपको क्या दिखाई दे, एंजाइम दिखाई दे, उस ग्लैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, दैट इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलने वाला है, एंजाइम मिलने वाला है। सेकंड हम बात करें, जिस ग्लैंड में हार्मोन भी मिले आपको और हार्मोन के साथ साथ आपको क्या मिले, एंजाइम भी मिले, उस ग्लैंड को हम लोग किस नाम से जानते हो, याद रखिएगा, मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से। क्या किसी बच्चे को दिक्कत होगी यार? यार इससे सिंपल वे नहीं मिल सकता आपको कहीं भी। ये सिर्फ और सिर्फ जो मिलेगा आपको रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर मिलेगा। और अभी तक जिन बच्चों ने मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया है अपना खुद का प्लेटफॉर्म, तो जल्दी से आज ही आप अभी सब्सक्राइब करेंगे, बहुत बढ़िया, और शेयर करेंगे क्लास को। कुछ नहीं बताया मैंने, बस इतना बताया है कि भैया ग्लैंड के टाइप क्या होंगे। भाई साहब 3 ही मिल रहे हैं हमें, एक से हार्मोन निकलता है, एक से एंजाइम निकलता है, एक से दोनों निकलते हैं। जिससे हार्मोन निकलेगा वो एंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे सिर्फ एंजाइम निकलेगा वो एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिससे दोनों निकलेंगे वो आपका क्या होगा, मिक्स ग्लैंड होगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वो किसको डिस्कस करने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ने वाले हैं सर। तो हमें देखना पड़ेगा, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ढेरों हार्मोन्स निकलते हैं। तो वो ढेरों हार्मोन्स निकलते हैं तो ढेरों सारी क्या होंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी तो होंगी ना साहब। तो हमें वही देखनी है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। तो यहां से आप लोग फिर हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं जहां से आपके ये हार्मोन्स निकलते हैं। हरे गाइस जल्दी से निकालिएगा, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। बहुत बढ़िया, हेडिंग क्या रहेगा आपका, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। टाइप्स ऑफ, या ऐसे ही करते हैं भैया, ऐसे में मजा आ रहा है ना आपको, लो मजा ही लो आप लोग यार, जिंदगी का मजा सबसे ज्यादा आप ही लेते हो। टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। टोटल कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की होती है भैया। टोटल कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की। देखिएगा, सबसे पहली ग्लैंड का नाम, सबसे पहली ग्लैंड का नाम ऐसे लिख लेंगे, आधी यहां पर आधी वहां पर आ जाएंगे। सबसे पहली ग्लैंड जो होती है, सबसे पहली ग्लैंड होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी जो ग्लैंड होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, पीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। तीसरा जो होगा उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग, थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, मजा आ गया। किस नाम से, थायराइड ग्लैंड के नाम से। चौथी जो होगी उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये कौन सी होगी, चौथी होगी। पांचवी जो होगी मेरे भाई, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, थाइमस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे, थाइमस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, मजा आ रहा है ना, मजा ही तो लेना जिंदगी का यार। 6 जो होगी वो कौन सी होगी आपकी, एड्रिनल ग्लैंड होगी। 6 कौन सी होगी, एड्रिनल ग्लैंड होगी साहब, एड्रिनल ग्लैंड।
अब मेरे हिंदी वाले मेरे भाई आज नाराज हो गए होंगे मुझसे, हिंदी वाले मेरे भाई नाराज हो गए होंगे, वो सोच रहे होंगे आज तो सर हिंदी में कोई वर्ड ही यूज नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे भाई, यहाँ पर जो भी हार्मोन्स के नाम आएंगे वो लगभग हिंदी इंग्लिश में एक जैसे होते हैं। और दूसरा, जो अभी तक हिंदी यूज नहीं की थी उसका प्रयोग मैं अभी कर रहा हूं। अभी आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, जो आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हिंदी इंग्लिश में मास्टर ग्रंथि के ही नाम से जानते हैं। इसे हिंदी इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं हम लोग? मास्टर ग्रंथि के ही नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। सेकंड, जो पीनल ग्लैंड होती है, इसे भी हिंदी इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं हम लोग? पीनल ग्रंथि के ही नाम से जानते हैं मेरे भाई, पीनल ग्रंथि। थर्ड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को हम लोग क्या जानते हैं हिंदी में? याद रखिएगा, अवटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? अवटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार मैं बात करूं पैराथायराइड ग्लैंड की, पैराथायराइड ग्लैंड को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रावटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं मेरे भाई। किस नाम से? प्रावटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। थाइमस ग्लैंड की बात करूं तो थाइमस ग्लैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? थाइमस ग्रंथि के नाम से ही जानते हैं। किस नाम से? थाइमस ग्रंथि के ही नाम से जानते हैं साहब। इधर बात करूं मैं एड्रिनल ग्लैंड को, तो याद रखिएगा एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वक्र ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वक्र ग्रंथि के नाम से जानते हैं, वक्र ग्रंथि। ये हमारी 6 ग्लैंड्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। अब बात आती कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे यहां से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको बताऊं तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है? आपको कोई भी ग्लैंड का नाम दे दिया जाएगा, आपको कोई भी ग्लैंड का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उसे हम किस दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज बाय अदर नेम। हम उसे किस दूसरे नाम से भी जानते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। सपोज करो आपको दे दिया जाए थायराइड ग्लैंड, पूछा जाएगा कि अवटु ग्रंथि को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज बाय विच अनदर नेम। मास्टर ग्रंथि को किस दूसरे नाम से जाना जा सकता है? तो याद रखिएगा, इस टाइप से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आया है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है यहां से? सेकंड क्वेश्चन जो बनता है मेरे भाइयों, आपसे किसी भी ग्रंथि का नाम फिर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल पीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, कुछ भी दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि पर्टिकुलर ग्लैंड की लोकेशन कहां है, मतलब कि मानव शरीर के अंदर कहां पाई जाती है वो। मास्टर ग्रंथि कहां पाई जाती है, पीनल ग्रंथि कहां पाई जाती है, पैराथायराइड ग्लैंड कहां पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड कहां पाई जाती है, इस तरीके से। या आपसे ऑर्गन एसोसिएटेड पूछ लिया जाएगा कि किस ऑर्गन के साथ पाई जाती है। ऑर्गन एसोसिएटेड पूछ लिया जाएगा कि भैया किस ऑर्गन के साथ पाई जाती है। आपसे पूछ लिया जाएगा गले में पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम बताइएगा, मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम बताइएगा, चेस्ट में पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम बताइएगा, किडनी के ऊपर, वक्र के ऊपर, किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्र। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम बताइएगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है यहां से? थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका, कोई भी ग्लैंड दे दी जाएगी और उसके ग्लैंड के फंक्शन के ऊपर बात की जाएगी, उसके फंक्शन के ऊपर बात की जाएगी कि पर्टिकुलर ग्लैंड क्या कार्य करती है। मैं आपको बता चुका हूं हार्मोन क्या करते हैं, अपना इफेक्ट शो करते हैं, तो वो अपना इफेक्ट वही शो करेंगे जो ग्लैंड कर रही होगी। तो सेम इस तरीके से बात की जा सकती है। या फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बनता है यहां से? फोर्थ क्वेश्चन बनता है, आपको ऑप्शंस में कोई भी 4 हार्मोन्स के नाम दे दिए जाएंगे। आपके जो ए बी सी डी ऑप्शंस होंगे, इन ऑप्शंस में कोई भी 4 हार्मोन्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये हार्मोन पर्टिकुलर किसी भी ग्लैंड का पूछ लिया जाएगा मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। इन चारों हार्मोन में से किस हार्मोन का संबंध मास्टर ग्लैंड के साथ है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बनता है यहां से? फिफ्थ क्वेश्चन भी हम देखेंगे। सब आपने देखा होगा हार्मोन्स क्या करते हैं, अपने इफेक्ट शो करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से, किसी हार्मोन की
डेफिशिएंसी से, कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? डेफिशिएंसी से क्या होता है? कौन सा डिजीज होता है? कौन सी बीमारी होती है? या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा किसी हार्मोन के एक्सेस होने से, ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर रिलीज होने से भी कौन सी बीमारी होती है, कौन सा डिजीज होता है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये इस क्वेश्चंस के क्या बनते हैं? फॉर्मेट्स बनते हैं। ये सारे के सारे इस क्वेश्चन के क्या बनते हैं मेरे भाई? फॉर्मेट्स बनते हैं, जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। ये सारे के सारे ये फॉर्मेट्स बनते हैं। तो इन्हीं फॉर्मेट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे चैप्टर को कवर अप करना पड़ेगा। तो कल का जो मेरा सेशन रहने वाला है, कल के सेशन में मैं जो करने वाला हूं वो क्या करने वाला हूं मेरे भाई? सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो कहां से शुरुआत करेंगे? टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड से शुरुआत करेंगे। कहां से शुरुआत करेंगे? टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड से शुरुआत करेंगे। और इस टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले हम डिटेल स्टडी करेंगे हर ग्लैंड के बारे में। पहले स्टडी करेंगे मास्टर ग्लैंड के बारे में। मास्टर ग्लैंड को सबसे पहले देखेंगे कि हम किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है, किस ऑर्गन के साथ पाई जाती है। फिर मास्टर ग्लैंड का फंक्शन देखेंगे। फिर देखेंगे मास्टर ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। फिर देखेंगे कि मास्टर ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हुए हैं उन हार्मोन्स की कमी होने से या वो ज्यादा होने से कौन कौन सी बीमारी होती है। फिर नेक्स्ट सेम बात करेंगे पीनल ग्लैंड में। बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि पीनल ग्लैंड को किस दूसरे नाम से जानते हैं, पीनल ग्लैंड कहां पाई जाती है, पीनल ग्लैंड का फंक्शन क्या होगा, पीनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, पीनल ग्लैंड के हार्मोन्स ज्यादा और कम मात्रा में होने से कौन सी बीमारी होती है। सेम हम थायराइड की बात कर लेंगे भैया, सेम थायराइड की बात करेंगे। सेम हम बात किसकी करेंगे? पैराथायराइड ग्लैंड की बात कर लेंगे, थाइमस ग्लैंड की बात कर लेंगे हम लोग, और एड्रिनल ग्लैंड की बात कर लेंगे। ये सारी वार्तालाप हम लोग करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं। फिर मुलाकात करता हूं मैं आपसे अगले सेशन में इसी जोश और एनर्जी के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयार रहेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों की, और रिक्वेस्ट क्या है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगा यार, और मैं नतमस्तक हूं आपका, जो ये प्यार हमें लगातार मिलता जा रहा है। और ये वो प्यार ही हमें क्या दे रहा है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है कि हम एक एनर्जेटिक सेशन हम जो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कहीं ना कहीं आप लोग सफल करते हुए नजर आ रहे हो। तो इससे हमें बहुत खुशी मिलती है और बहुत ज्यादा एनर्जी भी मिलती है। तो गाइज इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा, हमें एनर्जेटिक बनाए रखिएगा। और अब तक यदि किसी मेरे भाई ने, किसी मेरे युवा बेरोजगार ने क्लास को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, तो गाइज जल्दी से जल्दी आप अपने हर युवा साथी जो बेरोजगार घर के अंदर बैठा है उसके पास आप जरूर करें, क्योंकि एक सिर्फ उसको किसकी उम्मीद है? एक किरण की उम्मीद है। और हो सकता है कि आपका ये शेयर उसके लिए किरण बनकर जाए, और किरण बनकर जब किसी की जिंदगी में कोई आता है, कोई चीज आती है, तो मेरे भाई वो जरूर उसके जीवन में एक क्या करती है? एक प्रकाश देती है, मतलब कि सिलेक्शन जरूर मिलता है। तो आप लोग हर अपने एक युवा बेरोजगार साथी के लिए जरूर सोचें। तो गाइस आज के सेशन का मैं यहीं एंड करता हूं, फिर मुलाकात करता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।